तुम जो भी ले लेते हो भोजन की तरह चित्त में, फिर चित्त उसकी उगाली करता रहता है। पढ़ो एक किताब, फिर चित्त में वो चलने लगेगी। मुझे सुन के जाओगे, फिर 24 घंटे वो चित्त में चलने लगेगा। एक चक्र शुरू हो गया। चित्त फिर उसे चबाएगा, पचाएगा, पुनरुक्त करेगा, लेकिन चित्त में नया कभी नहीं घटता। ओरिजिनल मौलिक चित्त में कभी नहीं घटता। और आत्मा मौलिक तत्व है, परमात्मा परम मौलिकता है, वो नवीनता है, उससे ज्यादा ताजा और कुछ भी नहीं। चित्त से वो उपलब्ध न होगा। चित्त के मंत्र को तोड़ना पड़ेगा। ये सूत्र ठीक से समझना। चित्त ही मंत्र है और प्रयत्न साधक है। दूसरा सूत्र, प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र के बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया वो सिद्ध है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वो साधक है। और महत प्रयत्न करना होगा तभी तुम निकल पाओगे। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में तुमने किया है। लेकिन बड़ी कठिनाई ये है कि उसी चित्त से तुम देखते हो, इसलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। ये बड़ी कठिनाई मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तुम सुन रहे हो लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो, तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है। मैं जो भी कहूंगा चित्त अपना रंग उस पर फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल लेगा। उसका अर्थ बदल जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन शराब पिए एक बस में सवार हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सब सफेद हो गए, उसे बड़ी दया आई। मुल्ला अभी जवान था, मुंह से शराब की बदबू आ रही। उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटे तुम्हें होश है या नहीं? तुम सीधी नरक की यात्रा पे जा रहे हो। मुल्ला उछक के खड़ा हो गया। उसने कहा, रोको भाई, मैं गलत बस में सवार हो गए। वो जो चित्त है अगर शराब में डूबा है तो वो हर चीज को अपने रंग में रंग लेगा। वो समझे कि ये बस नरक जा रही है। तुम्हारा चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। इसलिए बड़ी से बड़ी जटिल बात है वो ये है कि चित्त को अलग करके सुनने की चेष्टा। वही श्रावक, वही सम्यक श्रवण कि चित्त को तुम हटा दो और सीधा सुनो। प्रयत्न साधक है, चेष्टा करनी पड़ेगी, महत चेष्टा करनी पड़ेगी। आलस्य में पड़े रहने से तुम बाहर न हो पाओगे इस वर्तुल के। कैसे कोई पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो पाएगा? पड़ा पड़ा तो वर्तुल घूमता ही रहेगा, चक्र घूमता ही रहेगा। और डर के कारण कि कहीं तुम गिर न जाओ, तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे। अगर तुमने कभी जंगल में बहेलियों को देखा है, तोतों को पकड़ते, तो बहेलिये बड़ी सीधी तरकीब का उपयोग करते। वही तरकीब तुम्हारा चित्त तुम्हारे लिए कर रहा है। वो रस्सी बांध देते, तो उस पर आके बैठते हैं, वजन के कारण उल्टे होकर लटक जाते। रस्सी पे बैठा नहीं जा सकता है। तोता रस्सी पे आके बैठता है, वजन के कारण उल्टा हो जाता है, उल्टा लटक के घबरा जाता है। घबरा के रस्सी को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं गिर न जाऊं। अब मुश्किल में पड़ा। अगर छोड़े रस्सी को तो डर लगता है कि गिर पड़ूंगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पकड़े गए। वो बहेलिया आके उनको पकड़ के ले जाएगा। ये तोता भूल ही गया कि मेरे पास पंख है, गिरने का कोई कारण नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन एक दफा रस्सी में उल्टे लटक के तुमको भी यही भय हो जाता है कि चक्के से अगर उतरे क्या होगा, खो जाएंगे, भटक जाएंगे। हेमिंगवे के एक पात्र ने एक उपन्यास में कहा है कि दुख मुझे स्वीकार है खालीपन की बजाय। I will choose suffering than nothingness.
ना कुछ मैं न चुनूंगा, इससे तो दुख चुन लेना बेहतर है। खाली होना तुम पसंद ना करोगे, नरक भी ठीक है, कम से कम भरे तो हो। वो तोता लटका है, डर रहा है कि कहीं सब न खो जाए। शक उसे भी हो रहा है कि फंस गए, लेकिन फंसा होना ठीक है, कम से कम गिरने से। इस चाक को तुम ही पकड़े हुए हो, चाक तुम्हें नहीं पकड़े हुए, मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए। अगर मन तुम्हें पकड़े होता तो फिर बुद्ध और महावीर पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनको भी पकड़े रहता। वो भागते क्या होता, मन उनको पकड़े रहता, मन उनका पीछा करता। नहीं, मन तुम्हें नहीं पकड़े है, मन को डर के कारण तुमने ही पकड़ा हुआ है। तुम इतने जोर से पकड़े हो और फिर भी तुम जाते हो संतों साधुओं के पास पूछने के मन से छुटकारा कैसे हो। मन से छुटकारे के लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही समझ लेना जरूरी है कि तुमने पकड़ा है। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं है। पर पकड़ना अब सुविधापूर्ण हो गया है, क्योंकि तुम सदा से पकड़े हो, उसकी आदत हो गई, उसमें कुछ श्रम नहीं लगता। छोड़ने में श्रम लगेगा। अगर तुमने मुट्ठी जन्मों जन्मों से बांध रखी है तो खोलना मुश्किल होगा। जड़ हो गई है अंगुलियां, हाथ बंध गया है। बस इतनी ही बात है। थोड़े से प्रयत्न की जरूरत है कि मांसपेशियां फिर सजग हो जाएं, खून फिर हाथ उंगलियों में दौड़ने लगे और तुम खोलने में समर्थ हो जाओ। जिसे बांधा है वो खुल सकता है, इतना तो पक्का है, नहीं तो बांधते कैसे। मुट्ठी बंधती है क्योंकि खुल सकती है, कभी खुली ही रही होगी तभी बंधी है, फिर कभी खुल सकती है। लेकिन अगर बहुत दिन तक बांध के रखी तो खुलना मुश्किल हो जाता है। बस इतनी ही अड़चन है। प्रयत्न की इसलिए जरूरत है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा, और चित्त बार बार तुम्हें समझाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, क्योंकि तुमने छोड़ा कि चित्त मरा। प्रयत्न साधक है। तुम जब तक साधक न होगे तब तक तुम प्रयत्न न करो। प्रयत्न तुम थोड़ा बहुत करते भी हो, लेकिन वो हमेशा आधा आधा है, और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं। वो ऐसा है जैसे एक हाथ से चाक को पकड़े हैं और दूसरे से छोड़ा, फिर इससे पकड़ा और दूसरे से छोड़ा, उससे कुछ हल ना होगा। नहीं, आधे आधे से कोई प्रयोजन नहीं। एक व्यापारी अपनी पत्नी को सांझ कहा कि एक बड़ा ग्राहक आ रहा है, लाखों रुपए का सौदा होना है, तो मैं जाता हूँ। ताजमहल में भोजन पर निमंत्रण दिया है। वो गया, रात आधी रात पिए खाए पिए लौटा। पत्नी ने कहा कुछ हुआ? उसने कहा 50-50, आधा आधा। पत्नी ने कहा चलो कुछ तो हुआ। फिर पत्नी ने सोचा कि मतलब क्या है आधे आधे का, तो उसने पूछा, जब वो सोने ही जा रहा था पति की 50-50 का मतलब, तो उसने कहा मैं तो पहुंचा, वो ग्राहक नहीं आया। तुम जब भी आधे आधे हो बस ऐसा ही है, कुछ होगा नहीं, वो 50-50 है नहीं। और सब जगह तुम आधे आधे हो, पूरे तुम कहीं भी नहीं हो। जहां तुम पूरे हो जाते हो वहीं जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती। तब तुम उबलते हो, तब तुम 100 डिग्री पर वाष्पीभूत होते हो, तब पानी भाप बनता है। तब तुम नीचे की तरफ नहीं बहते जैसा पानी बहता है, तब तुम भाप की तरह ऊपर उठते हो। तब तुम्हारी दिशा अधोगामी नहीं रह जाती, ऊर्ध्वगामी हो जाती। प्रयत्न साधक है, तुम्हें आलस से छोड़ना पड़े। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सुबह का ध्यान जरा मुश्किल, 6 बजे आने में कठिनाई होती। तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम्हें 6 बजे उठने में कठिनाई हो रही है तो तुम्हें मन के बाहर जागने में तो भयंकर कष्ट होगा।
अगर 6 बजे उठने में तुम्हें इतनी मुश्किल मालूम पड़ रही है तो जीवन के चाक से छलांग तुम कैसे लगाओगे? ये छोटी सी आदत कि तुम 6 बजे नहीं उठते रहे हो, बस 2-4 दिन आलस्य पकड़ेगा, पर आलस्य को तुम जीतने देते हो और आलस्य की कीमत पर ध्यान को खोने को तुम तैयार हो, तो ध्यान का तुम्हारे मन में कोई मूल्य ही नहीं है। अगर मूल्य होता तो ये सवाल तुम उठाते ना। कोई आता है वो कहता है कि 4 ध्यान में तो थकान हो जाती, अगर 2 छोड़ दें तुम 4 ही छोड़ सकते हो, क्योंकि 4 में थकान होती, 2 में आधी होगी, लेकिन होगी तो। और मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारे मन को सुविधा दूं कि 2 छोड़ दो, कल तुम आओगे कि 1 ही करें तो, क्योंकि वही मन, 2 में भी तुम थकोगे तो ही। अगर तुम उस सूत्र को मानकर चलते हो तो तुम आज नहीं कल आलस्य में डूबना ही पसंद करोगे, क्योंकि कुछ भी करने में श्रम तो होगा। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तो अगर मरना हो तब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर जीना हो तो कुछ करना पड़ेगा, और अगर विराट जीना हो तो विराट उद्यम करना होगा। अगर परमात्मा को पाना हो तो ऐसा छोटा छोटा प्रयास काम नहीं करेगा, तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रयास बन जाए। तुम रत्ती रत्ती दांव पर लगा दो अपने को, कुछ भी तुमने बचाया तो तुम चूक जाओगे। यहाँ पूरा ही दांव लगेगा तो ही तुम बच सकते हो। इसलिए थोड़े से लोग उपलब्ध हो पाते हैं, कोई कारण नहीं सिवाय आलस्य के। तुम ध्यान भी करते हो तो तुम ऐसे करते हो कहीं पैर में चोट न लग जाए, कि कहीं किसी का धक्का न लग जाए, कि ऐसा करें कि थक भी न जाएं। तुम कर ही क्यों रहे हो? तुमसे कहा किसने? लेकिन तुम साफ भी नहीं हो, तुम ऐसे धुंधलके में जीते हो जहां सब अंधेरा अंधेरा है। तुम्हें ये भी पक्का नहीं कि तुम यहाँ आ कैसे गए, कैसे चले आए तुम? कोई आ रहा था, तुम साथ आ गए कि सोचा चलो देखें, कि चलो देखें दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो और ऐसा अनंत जन्मों से चल रहा है, लेकिन धक्कों से कोई मंजिल पे नहीं पहुंचता। मंजिल कोई संयोग नहीं है कि तुम किसी भी भांति पहुंच जाओगे। मंजिल एक गंतव्यपूर्ण यात्रा है। मंजिल एक दिशा की तरफ सारे जीवन की धारा को लेकर चलने का श्रम। मंजिल एक संकल्प है। संकल्प करते ही तुम्हारा मन एक धारा में आ जाता है, शक्ति इकट्ठी हो जाती, तो ऊर्जा तुम में महान है। तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है कि इतने जल्दी थक जाओगे, वो तुम गलती न हो। मनुष्य के शरीर में शक्ति के ऊर्जा के 3 तल है। एक तल ऊपर का है जो रोजमर्रा काम के लिए, जैसे तुम जेब खर्च के लिए खीसे में कुछ रुपए डाल रखते हो, वो तुम्हारी पूरी संपदा नहीं। जेब खर्च के लिए है कि बाजार गए कुछ सामान वगैरह लाना, कुछ रुपए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफा गांव से गुजर रहा था, बाहर अंधेरा था, 4 आदमियों ने पकड़ कर उस पर हमला कर दिया। उसने इस भयंकर ढंग से लड़ाई की कि चारों को पछाड़ दिया। बामुश्किल वो 4 उस पर कब्जा कर पाए, बामुश्किल। और जब उसने खीसे में हाथ डाला तो केवल 7 पैसे थे। तो उन्होंने कहा हद कर दी नसरुद्दीन, 7 पैसे के लिए? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं नहीं समझा कि तुम 7 पैसे के लिए लड़ रहे हो। बाएं पैर के जूते में 500 रुपए छिपा रखा। लेकिन तब उन्होंने भी हिम्मत न की उसका बायां जूता खोलने, क्योंकि जो 7 पैसे के लिए ऐसा भयंकर श्रम किया, उन्होंने कहा नमस्कार, फिर कभी। वो जो तुम्हारी रोजमर्रा की ऊर्जा है वो 7 पैसे से ज्यादा नहीं है, वो रोज काम के लिए है। उठना बैठना, भोजन करना, पचाना, सोना, काम धाम ऊपर का अंग है,
खीसे में पड़े हुए पैसे। जब तुम ध्यान शुरू करते हो वो चुक जाती, जल्दी चुक जाती, क्योंकि ध्यान उसने कभी किया नहीं, वो एक नया क्रम शुरू हो गया। अगर तुम उसकी ही बात मान के रुक गए तो तुम कभी ध्यान न कर पाओगे। उसकी तुम सुनो मत। अगर तुम किए नहीं गए, जल्दी ही तुम पाओगे कि दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई। कई दफे तुम्हें अनुभव भी होता है, तुम बैठे हो, रात सोने जा रहे थे, ऐसी नींद आ रही थी कि पलक खुलते नहीं खुलते थे कि तत्क्षण घर में आग लग गई। फिर तुम सो पाते हो, फिर तुम कहते हो मुझे नींद आ रही ना, नींद तिरोहित हो जाती। कहां से ये ऊर्जा आई? अभी तुम झपकी खा रहे थे और तुमसे कोई कहता है गीता पढ़ो, तो तुम कहते भाई मुश्किल, लेकिन घर में आग लग गई। गीता छोड़ सकते थे, लेकिन घर में आग लग गई। अब तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बुझा रहे हो, और आग भी बुझ जाएगी तो भी अब इस रात तुम सोने वाले नहीं। अब तुम जागे ही रहोगे, कितनी कोशिश करो सोने की, नींद ना आएगी। क्या हुआ? दूसरा तल जो रोजमर्रा शक्ति का नहीं है, संरक्षित तल टूट गया। उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो कि सब नींद खो गई। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा, तुम थके ना, जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि कितना ही ध्यान करो थकने वाला नहीं है, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं। ये भी दूसरा तल है, एक तीसरा तल है। ये दूसरा तुम्हारा खजाना है, ये भी चुक सकता है, इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। ये भी एक दिन चुकेगा। महत उपाय तुम करते रहोगे ध्यान के, तो एक दिन ये भी चुकेगा, और तब तीसरा तल टूटता है। वो तल तुम्हारा नहीं, वो परमात्मा का है, वो कभी भी नहीं चुकता। तो लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो तुम दूसरे तल पे ही नहीं पहुंचोगे, तीसरे पर पहुंचने का तो कोई सवाल नहीं। परमात्मा परम ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर ही छुपा है। पहला तल तुम्हारे मन का, दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का, तीसरा तल परमात्मा का। मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत, जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर तुम विराट के साथ एक हो गए। इसलिए शिव कहते हैं प्रयत्न साधका। प्रयत्न सतत गहरा और गहरा प्रयत्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना है जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए, तुम उस परम ऊर्जा को न उपलब्ध हो जाओ। फिर तुम सिद्ध हो, फिर विश्राम किया जा सकता है। उसके पूर्व विश्राम आत्मघात है। तीसरा सूत्र है गुरु उपाय। ये जो जीवन की खोज है तुम अकेले न कर पाओगे, क्योंकि अकेले तो तुम अपने वर्तुल में बंद हो, तुम्हें उसके बाहर दिखाई भी नहीं पड़ता। उसके बाहर कुछ है इसकी खबर भी तुम्हें नहीं है। तुम जो हो अपनी खोल में बंद तुम समझते हो, यही जीवन है। ये खबर तुम्हें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी जिसने इससे विराट जीवन को जाना हो। तुम अपने घर में कैद हो, तुम्हें पता भी नहीं कि घर के बाहर खुला आकाश, चांद तारे। ये तो कोई जो चांद तारों को देख कर आया हो और तुम्हें घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर आओ, कब तक भीतर बैठे रहोगे? पहले तो तुम यही पूछोगे कि बाहर जैसी कोई चीज भी है। ये तो लोग पूछते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज है, आत्मा जैसी कोई चीज है, और तुम चाहते हो कि सिद्ध कर दे कोई घर के भीतर बैठे हुए कि आकाश। कैसे सिद्ध करेगा? घर के भीतर बैठे आकाश है, कैसे सिद्ध किया जा सकता? तुम्हें चलना पड़ेगा साथ। वो जो कह रहा है कि आकाश है, उसके पीछे तुम्हें 2-4 कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आकाश दिखाया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। और अगर कोई आकाश को सिद्ध करना चाहेगा घर के छप्पर के भीतर, तो तुम उसको हरा सकते हो, क्योंकि तुम कहोगे कहाँ की बातें कर रहे हो, छप्पर है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दीवाने हैं, क्या प्रमाण है कि बाहर कुछ है? तुम थोड़ा सा आकाश भीतर लाके मुझे दिखा दो,
आकाश कोई वस्तु तो नहीं कि भीतर लाई जा सके, कि आकाश का काट के एक टुकड़ा हम भीतर ले आए, तुम्हें दिखा दे नमूना, ताकि फिर तुम बाहर जा सको। नहीं, परमात्मा का कोई खंड ला के तुम्हें दिखाया नहीं जा सकता, तुम्हें जाना होगा। इसलिए गुरु उपाय, गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिससे अनुभव हुआ हो, जिसने जाना हो, जो कारागृह से छूट गया हो, वही तुम्हें खबर दे सकता है कि तुम कारागृह में हो, और वही तुम्हें खबर दे सकता है कि छूटने का उपाय है, और वही तुम्हें रास्ता बता सकता है कि आओ मेरे पीछे। इस कारागृह में भी द्वार हैं जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। इस कारागृह में भी ऐसे द्वार हैं जहाँ के संतरी सोए हुए हैं। इस कारागृह में ऐसे भी द्वार हैं जहाँ के संतरी बड़े सजग हैं। अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी कम से कम कारागृह में तुम मुक्त हो। अगर तुमने वहां से निकलने की कोशिश की जहाँ संतरी सजग, जहाँ मुख्य द्वार है, तो तुम कालकोठरी में डाल दिए जाओगे, तो कारागृह और छोटा हो जाएगा। और ध्यान रहे, नकार से निकलने की कोशिश में तुम कालकोठरी में गिर जाओगे। अगर तुम लड़े बुराई से तो तुम और भी बुराई में फेंक दिए जाओगे। वो मुख्य द्वार है, लेकिन वहां से कोई कभी निकल नहीं सकता है, कोई कभी निकला नहीं, क्योंकि मुख्य द्वार पर पहरा देना पड़ता है। मुख्य द्वार पर सब सुरक्षा रखनी पड़ी। लेकिन इस कारागृह में ऐसे द्वार भी हैं जो गुप्त हैं, ऐसे द्वार भी हैं जहाँ कोई पहरा नहीं, क्योंकि उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। कैदी भी ध्यान देता है मुख्य द्वार की तरफ। मैंने सुना है एक कारागृह में फ्रांस में ऐसा हुआ क्रांति के दिनों में कि कारागृह के कैदियों ने बगावत कर दी। कैदी बगावत न करें तो ठीक है। कोई 2000 कैदी थे और कोई 20 संतरी थे, कभी भी छूट सकते थे। 20 संतरी की औकात क्या, बगावत नहीं की थी, क्योंकि कैदी कभी इकट्ठे नहीं होते। कैदी एक दूसरे के भी दुश्मन होते हैं। साथ होने के लिए इतनी भी सरलता नहीं होती, मित्रता बनाने का उपाय नहीं होता, एक दूसरे के शत्रु होते। इसलिए 20 संतरी काफी थे। फिर बगावत कर दी, कैदी इकट्ठे हो गए। उन्होंने बगावत कर दी तो जो प्रधान जेलर था वो घबराया। उसने कहा क्या करे। उसने पहला काम ये किया कि संतरियों से कहा कि मुख्य द्वार की फिक्र छोड़ दो, तुम जाके छोटी खिड़कियों और दरवाजों पर खड़े हो जाओ। संतरियों ने कहा भी कि ये निर्णय बड़ा गलत है। उस जेलर ने कहा तुम फिक्र मत करो, मुख्य द्वार बिल्कुल छोड़ दो। मुख्य द्वार खाली छोड़ दिया गया, वहां एक भी संतरी न था। लेकिन कोई कैदी भाग न सका, क्योंकि छोटे द्वारों पर पहरा लगा दिया गया। जिन पे कभी पहरा न था उन पे पहरा लगवा दिया, और जहाँ सदा पहरा था वहां से पहरा बिल्कुल हटा दिया। अगर चाहते तो सभी कैदी बाहर निकल जाते। पीछे उस जेलर से उसके संतरियों ने पूछा कि हम समझे नहीं, तरकीब काम कर गई। तो उसने कहा कि बगावत का मतलब है कि कोई बाहर का आदमी भीतर पहुंच गया। इन कैदियों में कोई खुला आदमी बाहर से भीतर पहुंच गया है, कोई आदमी जो जानता है, और जो भी जानता है वो छोटे द्वारों से निकलने की चेष्टा करवाएगा। जो नहीं जानता वो हमेशा मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करेगा। तो कल तक हम मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे क्योंकि अज्ञानी थे भीतर, लगता है कोई गुरु पहुंच गए। जीवन में बुराई से लड़के निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है। तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ, तभी तो साधुता उपलब्ध होगी। पहले गलत को छोड़ो, तभी तो ठीक के लिए राह बनेगी। पहले संसार को बाहर निकालो,
तभी तो परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। ये मुख्य द्वार है। गुरु तुम्हें इससे निकलने को न कहेगा, क्योंकि इससे कोई कभी नहीं निकल पाता। वहां पहरा भयंकर है, और जो आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है वो और छोटी काल कोठरियों में डाल दिया जाता है। मेरे देखे तुम्हारे साधु संत तुमसे भी बुरे कारागृह में बंद है। तुम्हारे पास आंखें नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। ग्रस्त तो परेशान है ही, तुम्हारे साधु तुमसे भी बुरी तरह परेशान है। तुम्हारे पास कम से कम छोटा आंगन भी जिसमें तुम थोड़ी स्वतंत्रता अनुभव करते हो, उनका आंगन भी छिन गया है। वो जेल के भीतर है, लेकिन जेल के भीतर जो स्वतंत्रता साधारण कैदी को मिलती है वो भी उनको नहीं है। वो 24 घंटे काल कोठरी में बंद है। मेरे पास साधु सन्यासी आते, उनका मन बिल्कुल ही रुग्ण और विक्षिप्त है। एक जैन मुनि ने मुझे कहा कि 60 साल का हो गया, 40 साल से मुनि हूं, लेकिन निरंतर मन में ये शक बना रहता है कि मैंने कहीं भूल तो नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साधारण संसारी आनंद भोग रहा है और मैं नाहक कष्ट पा रहा हूं। ये संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है। ये आदमी ना समझ नहीं है, ये आदमी समझदार है। ये संदेह उठना स्वाभाविक है, क्योंकि इसको दिखाई पड़ रहा, पाया तो मैंने कुछ भी नहीं। ये 40 साल क्रोध, काम, लोभ इससे ही लड़ने में बीत गए, मिला तो कुछ भी नहीं। और क्रोध मिट गया हो ऐसा भी नहीं, सिर्फ छिप गया है। तो दूसरों से तुम छिपा सकते हो, खुद से कैसे छिपाओगे? खुद तो तुम्हें पता है, दबा के बैठे हो, सज्जन मालूम पड़ते हो, अपराध नहीं करते हो, लेकिन अपराधी भीतर मौजूद है और कभी भी कर सकता है। किसी भी क्षण मौका मिल जाए तो करेगा। एक कारागृह और छोटा हो गया है। थोड़ी बाहर स्वतंत्रता थी घूमने की, वो भी छिन गई है, काल कोठरी है। प्रमुख द्वार से जो निकलने की कोशिश में करेगा वो और भी बंध जाएगा। लेकिन गुप्त द्वार है, पर गुप्त द्वार गुरु बता सकता है। चाबियां हैं जिनसे गुप्त द्वार खुल जाते हैं। जो बाहर जा चुका है वही तुम्हें बाहर ले जा सकता है। शास्त्र तुम्हें साथ दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ कौन करेगा? तुम ही करोगे। शास्त्रों को समझेगा कौन? तुम ही समझोगे। तुम अपने हिसाब से समझोगे। तुम ही अगर समझदार होते तो शास्त्र की कोई जरूरत न थी। तुम समझदार नहीं हो, ये पक्का है। और शास्त्र से जब न समझ अर्थ निकालता है तो और झंझटों में पड़ जाता है। नहीं, तुम्हें जीवित शास्त्र चाहिए। गुरु का अर्थ है जीवित शास्त्र। जीवित व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें राह दे सके। शिव कहते हैं गुरु उपाय, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। और तुमने अगर अपने ही हाथ से चेष्टा की सुलझाने की तो उलझ जाने का ज्यादा डर है, क्योंकि मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र है। अक्सर होता है कि हम ही सुलझा लें। अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी घड़ी बंद हो गई तो दिल होता है खोल के और ठीक कर ले। सभी का दिल होता है, और जितना ना समझ आदमी हो उतना जल्दी दिल होता है। छोटा बच्चा तो बिल्कुल खोल के बैठ ही जाएगा, क्योंकि उसे ये लगते नहीं कि इसमें ऐसी अड़चन क्या है, चलती थी अब यही चलती, जरा देखे खोल के। घड़ी कोई बहुत जटिल यंत्र नहीं है। लेकिन अगर तुमने सुधारने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे मैंने सुना है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन घड़ी साज की दुकान पे गया। उसने अपनी घड़ी, जो कि खंड खंड थी, टुकड़े टुकड़े थी, वो उसकी टेबल पर रखी। उस आदमी ने चौंक के पहले तो घड़ी को देखा, घड़ी साज ने, फिर नसरुद्दीन को देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरे हाथ से गिर कैसे गई। उस घड़ी साज ने कहा कि हैरान मैं हूं कि तुमने इसे उठाया क्यों।
अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और ये गिरने से नहीं बिगड़ी। नसरुद्दीन ने कहा थोड़ी मैंने सुधारने की जरूर कोशिश। उसने कैसे ले जाओ, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। घड़ी बिल्कुल साधारण यंत्र, कोई बहुत जटिल नहीं। मन बहुत जटिल यंत्र, तुम्हें मन की जटिलता का पता ही नहीं। मन से जटिल इस जगत में कुछ भी नहीं। तुम्हारे मस्तिष्क में कोई 7 करोड़ कोष्ठ, और प्रत्येक कोष्ठ, एक एक कोष्ठ 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत पर जितने पुस्तकालय एक आदमी के मस्तिष्क में सभी कंठस्थ कराए जा सकते हैं। एक एक सेल 1-1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। 7 करोड़ सेल तुम्हारे छोटे से खोपड़ी में, इस पृथ्वी पर जितना ज्ञान है वो सब संग्रहित किया जा सकता है। इतनी छोटी सी खोपड़ी में मुश्किल से कोई 1.5 किलो वजन है, और 7 करोड़ तंतु हैं जो आंख से नहीं देखे जा सकते। तंतु बहुत बारीक है, इसीलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन अभी तक रुका रहा। अब मस्तिष्क का ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन तब भी खतरा है, क्योंकि काटने तुम कुछ जाओ 1000 दूसरे तंतु कट जाते। इतने सब सूक्ष्म यंत्र तो डालोगे, औजार तो भीतर ले जाओगे, भीतर बाहर ले जाने में ये औजार लाखों तंतु कट जाते। औजार ले जाने की भी जरूरत नहीं, तुम सिर्फ शीर्षासन ही करते रहो आधा घंटा रोज, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। तुम शीर्षासन करने वाले लोगों को बहुत बुद्धिमान कभी ना पाओगे, क्योंकि इतना खून का प्रवाह छोटे तंतुओं को तोड़ देता है, जैसे बाढ़ आ जाए। आदमी का मस्तिष्क विकसित इसीलिए हुआ कि वो खड़ा हो गया और सिर की तरफ खून की धारा कम हो गई। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका खोपड़ी और उनका शरीर एक ही तल में, तो उनके पास मोटे स्नायु हैं, पतले स्नायु नहीं। आदमी की सारी प्रतिष्ठा और खूबी यह है कि वो खड़ा हो गया। खड़े होने से गुरुत्वाकर्षण की धारा उसके खून को नीचे की तरफ खींचती, और फेफड़े को पंप करना पड़ता है, खून तब सिर तक पहुंचता है। बहुत कम खून पहुंच पाता है, इसलिए सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए। अगर बाढ़ आए तो बड़े बड़े झाड़ बह जाएंगे, छोटे पौधों का क्या। तो इतने सूक्ष्म तंतु हैं कि खून की जरा सी गति ज्यादा हो जाए तो नष्ट हो जाते। इस 7 करोड़ के सूक्ष्म जाल में तुम अगर खोल के बैठ गए खुद ही, तो इसकी आशा करना असंभव है कि उससे कुछ लाभ होगा। हानि निश्चित है। और बहुत लोग खोल के अपने मस्तिष्क को बैठ जाते, अपने ही मन से ध्यान करने लगते हैं, आसन लगाने लगते हैं, कुछ किताब से इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, हवा से बातें पकड़ लेते हैं, कुछ करने लगते हैं। उससे सिवाय नुकसान के कभी कोई लाभ नहीं होता। एक बौद्ध भिक्षु को मेरे पास लाया गया, वो 3 साल से सो नहीं सका। सब तरह के इलाज किए गए लेकिन नींद नहीं आती। सब ट्रैंकुलाइजरों को उसने हरा दिया, नींद आती ही नहीं। कुछ भी उपाय काम नहीं कर पा रहे, और 3 साल तक जो न सो, उसकी हालत तुम समझ सकते हो। तो बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था है। और कुल न उससे पूछा कि, क्योंकि वो किसी डॉक्टर ने उससे पूछा ही नहीं। डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी, जांच पड़ताल की, शरीर की खून का दबाव, हृदय की स्थिति, सारा सब जांच पड़ताल करके इलाज शुरू किया। वो उसकी बीमारी नहीं। वो सज्जन एक ध्यान कर रहे हैं। वो प्राचीन परंपरा है बौद्धों की, विपस्सना। वो विपस्सना ध्यान कर रहे हैं।
वो ध्यान उन्होंने शास्त्र से सीधा पढ़ लिया, क्योंकि गुरु तो एक एक शिष्य को ख्याल में रखेगा, या अगर वो कोई सामूहिक पद्धति विकसित करता है तो वो समूह को ध्यान में रखेगा। लेकिन शास्त्र तो आपका ध्यान नहीं रख सकते कि कौन पढ़ेगा। कोई भी पढ़ेगा, शास्त्र हजारों साल तक जीते। तो बहुत पुरानी विपස්සना की पद्धति है, वो उन्होंने पढ़ ली और उस पर प्रयोग शुरू कर दिया। फिर उसमें उन्हें रस आया, क्योंकि पद्धति बड़ी कीमती, बुद्ध ने खुद उपयोग किया। लेकिन तुम्हें पता नहीं, जब रस आ जाए तो कहाँ रुकना, क्योंकि रस भी ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। तो रस उन्हें इतना आया कि वो 24 घंटे उसे भीतर साधने लगे। जब तुम कोई चीज भीतर 24 घंटे साधोगे, नींद खो जाएगी, क्योंकि भीतर अगर इतना प्रयत्न चलाओगे तो नींद के आने की संभावना नहीं। फिर उन्होंने वर्षों तक ये प्रयोग किया कि जिन तंतुओं से नींद आती वो तंतु टूट गए, तो अब नींद का कोई उपाय नहीं। क्योंकि डॉक्टर भी साथ दे सकता है, अगर तंतु मौजूद हो तो ट्रैंक्विलाइजर जाकर उन तंतुओं को शिथिल कर देगा और आप सो जाएंगे। लेकिन अगर तंतु ही टूट गए तब डॉक्टर भी क्या करेगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम साल भर प्लीज सब तरह का ध्यान छोड़ दो, तुमसे जितना आलस्य बन सके आलस्य करो, ध्यान की बात ही मत करना, शास्त्र मत पढ़ना, सोना जितना सो सको, लेटना, विश्राम करना, खूब खाओ, खूब पियो, साल भर के लिए परम संसारी हो जाओ। उन्होंने कहा आपसे ऐसी आशा न थी, आप और ऐसे शब्द कह रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं आप। तुम अगर भ्रष्ट समझते हो तो फिर तुम समझो, साल भर ये करो फिर मेरे पास आना। ठीक 3 महीने बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें नई पद्धति देनी पड़ी, और पद्धति को भी सोच के देना जरूरी है कि कितना तुम कर सकोगे, और फिर क्रमशः गति बढ़नी चाहिए, और पूरे चित्त की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय, तुम खुद अपने उपाय मत बन जाना, अन्यथा तुम बिगाड़ कर लोगे। पहले जीवित पुरुष को खोजना कठिनाई है, क्योंकि किसी जीवित पुरुष को गुरु मानने में बड़ी बेचैनी, अहंकार को चोट लगती। इसलिए शास्त्रों में लोग ज्यादा रस लेते, क्योंकि शास्त्र से कोई अहंकार को चोट नहीं लगती। शास्त्र को उठा कर फेंक दो तो भी शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, जहाँ रखो संभाल के वहाँ रखा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, तुम्हारे अहंकार को वहाँ छूटना पड़ेगा, वहाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा। शास्त्र के सामने भी तुम झुकते हो तो तुम्हारी मौज है, मालिक तुम ही रहते हो। जब दिल आए बदल दो, और शास्त्र कह दो चलो हटो, तो शास्त्र कुछ न कर पाएगा। लेकिन गुरु जीवित है, वहां झुकना पड़ेगा, और जीवित व्यक्ति को बड़ी चोट लगती। इसलिए लोग पहले किताब देखते, जब थक जाते हैं किताबों से तब गुरु को खोजते। और अक्सर ऐसा हो जाता है किताबें उन्हें इतना बिगाड़ देती कि उनकी आंखें ऐसी विकृत हो जाती हैं शब्दों से कि फिर वो गुरु को पहचान ही नहीं पाते। तुम अगर गुरु के पास भी जाते हो तो तुम किताब की पहचान लेके जाते हो। तुमने किताब में पढ़ लिया कि गुरु कैसा होना चाहिए, कोई किताब नहीं बता सकती कि गुरु कैसा होना चाहिए। कोई भी किताब किसी गुरु के संबंध में बता सकती है। अगर कबीर के संबंध में किसी ने किताब लिखी तो कबीर के संबंध में बताती है कि कबीर ऐसे गुरु थे। दोबारा कबीर थोड़ी होंगे, जो लक्षण है वो कबीर के हैं, गुरु के नहीं। अगर तुम कबीर पंथी हो और कबीर की किताब से भर गए हो तो तुम वो कबीर के गुण किसी गुरु में खोजोगे, वो गुरु तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कबीर दोबारा पैदा नहीं होंगे। दिगंबर जैन है, वो जब तक गुरु न मानेगा किसी को, जब तक वो नग्न न खड़ा हो। वो महावीर की मौज थी कि वो नग्न खड़े हुए, वो मेरी मौज नहीं है। अब वो महावीर को खोज रहा है जो अब नहीं है। और बड़े मजे की बात है, जब महावीर थे तब हो सकता है यही आदमी दिक्कत न था, क्योंकि वो नंगे खड़े थे। जब जो उस समय जो किताबें प्रचलित थी उनमें ये लक्षण नहीं था। खुद महावीर के पहले के जो तीर्थंकर हैं वो भी वस्त्रधारी थे, जैन तीर्थंकर भी वस्त्रधारी थे। तो खुद जैन भी महावीर को स्वीकार करने को राजी नहीं था।
क्योंकि नंगा खड़ा होना ही बाध्य होती। तब जो शास्त्र था वो कहता था कि गुरु नग्न तो हो गई नहीं, क्योंकि ये तो अशोभन है। तो महावीर को इंकार किया। जब महावीर मर गए और शास्त्र बन गए तब वो महावीर को ढो रहा है। अब अगर पार्श्वनाथ मिल जाए कपड़े पहने हुए, ये आदमी कैसे चल सकता है गुरु की तरह? ध्यान रहे, जो भी शास्त्र है वो किसी एक गुरु के संबंध में कह रहे हैं, और वो गुरु दोबारा नहीं होता। गुरु तो अद्वितीय है, बेजोड़ है। इसलिए तुम्हारी आंखें अगर शास्त्रों से भरी हो तो तुम जीवित गुरु को कभी न पहचान पाओगे, क्योंकि शास्त्र उसकी खबर दे रहे हैं जो हो चुका और कभी न होगा। जो लोग महावीर को मानते हैं वो बुद्ध के पास जाएंगे, इनकार कर देंगे, वो कहेंगे होंगे महात्मा होंगे, लेकिन भगवान नहीं, क्योंकि वस्त्र पहने हुए। एक जैन सज्जन है, उन्होंने एक किताब लिखी। भले आदमी है, लेकिन भले होने से कुछ समझ तो होती नहीं। बुरे ना समझ होते, भले भी ना समझ होते। यहाँ ना समझी इतनी गहरी है कि भलेपन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भले आदमी है, इसलिए एक तरह का सद्भाव रखते हैं सभी धर्मों के प्रति। तो उन्होंने एक किताब लिखी, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध। लेखक पूना में लोग उन्हें जानते हैं, वही मुझे पहली दफा पूना लेके आए थे। गांधी के पुराने भक्त थे, तो गांधी ने उनको भाव चढ़ा दिया कि सभी एक है, तो किताब लिख दी, लेकिन भीतर तो जैन बुद्धि है। मैं उनके घर मेहमान था, तो मैंने पूछा, और तो मेरी समझ में आया, लेकिन इतना फर्क काहे रखा भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध? तो बोले ऐसा है कि भगवान तो महावीर ही है। ज्यादा से ज्यादा इतना हम स्वीकार कर सकते हैं कि बुद्ध महात्मा है, लेकिन भगवान नहीं। क्यों? सवस्त्र। भगवान तो निर्वस्त्र हो। बस तब दिक्कत खड़ी हो जाती। और ऐसा नहीं कि कोई जैन के साथ दिक्कत, सभी के साथ वही दिक्कत खड़ी होगी। इसलिए जैन कभी राम को भगवान नहीं मान सकता। सीता के साथ खड़े, ये बात अड़चन की कि जैन ये सोच ही नहीं सकता कि भगवान होकर और भैरवी क्यों साथ है। भगवान तो सब छोड़ देगा। जो मुक्ति हो गया तो ये स्त्री क्यों साथ? इसलिए सीता जैसी बहुमूल स्त्री भी जैन को खो जाती, उसकी बुद्धि में नहीं पकड़ती। कृष्ण को तो वो नरक में डाल देते, क्योंकि एक ने 16,000 स्त्रियां, तो इनसे ज्यादा योग्य और कोई है नहीं नरक के। तो जैनियों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया डर के कारण, क्योंकि जाति के सब वणिक तो भयभीत भी है। हिंदुओं से भय भी खाते हैं कि कोई झगड़ा ऐसा खड़ा ना हो जाए, और शायद इसीलिए अहिंसा में मानते हैं। अक्सर भीरू लोग अहिंसा में मानते हैं, क्योंकि हिंसा में मानने के लिए थोड़ी तो लड़ाई झगड़े की हिम्मत चाहिए। न मारेंगे न मारे जाएंगे, इसलिए सिद्धांत ठीक है कि किसी को मत मारो, जीने दो और जियो। मगर जीने की इच्छा है, वो कोई दूसरे से प्रयोजन नहीं। तो डर के मारे एक दूसरी तरकीब भी लगाई है, वो ये कि कृष्ण को नरक में डाल दिया, और फिर भय के कारण, क्योंकि नरक में तो डालना जरूरी है, सिद्धांत में कहीं आते नहीं, मगर भय के कारण कि हिंदुओं के बीच जीना है, तो ये भी स्वीकार कर लिया है कि अगले कल्प में वो पहले तीर्थंकर होंगे। समझौता हो गया। ये बनिए की जो वृत्ति है गणित, अब हिंदू नाराज भी नहीं हो सकते कि भाई कोई हर्ष नहीं, अपना सिद्धांत भी समझ गया, झगड़े से भी बच गए। तो गुरु को अगर तुमने शास्त्र से खोजा तो तुम कभी ना खोज पाओगे, क्योंकि जब तक शास्त्र लिखे जाते तब तक जिसके लिए लिखे गए वो तिरोहित हो जाता है। और हर गुरु पृथक भिन्न अपने ही ढंग का है, उस जैसा तुम दूसरा नहीं खोज सकते। दोबारा महावीर नहीं खोजे जा सकते, न कृष्ण खोजे जा सकते, न बुद्ध खोजे, और तुम उन्हीं को खोज रहे हो, इसलिए भटक रहे हो। और जब वे थे तब तुम किसी और को खोज रहे थे।
तुम चूकते ही चले जाते हो। गुरु को खोजना हो तो शास्त्र को अलग लगा देना। गुरु को खोजना हो तो किसी व्यक्ति की सन्निधि को पाने की कोशिश करना, उसके सत्संग में बैठना और अपने सिद्धांत लेके मत जाना, अपने नापने जोखने के इंजाम लेके मत जाना। सीधे हृदय को हृदय से मिलने देना, बुद्धि को बीच में मत आने देना। अगर तुमने बुद्धि बीच में आने दी तो हृदय का मिलन न होगा और तुम गुरु को न पहचान पाओगे। गुरु की पहचान आती है हृदय से, बुद्धि से नहीं। और जब भी तुम बुद्धि को हटा के हृदय से देखोगे तत्क्षण कोई चीज घट जाती है। अगर तुम्हारा मेल हो सकता है इस गुरु से तो तत्क्षण मेल हो जाएगा, एक क्षण की भी देरी न लगेगी। तुम पाओगे कि तुम उसमें पिघल गए, वो तुम्हें पिघल गए।